हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का क्लास 9th एनसीईआरटी जो है उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसे लेकर के आए हैं। देखिए, इससे पहले वीडियो में हम लोग सारे बेसिक टर्म्स के बारे में समझे थे और आज हम लोग रेशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ा बहुत समझेंगे और फिर एक्सरसाइज 1 जो है 1.1 उसे हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, रेशनल नंबर के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि रेशनल नंबर वो होता है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा रहता है और पी और क्यू इंटीजर होता है और क्यू जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। क्या क्या होता है? रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, मतलब कि रेशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। पी बाई क्यू के फॉर्म मतलब क्या होता है? मतलब कोई भी चीज फ्रैक्शन में रहती है। किस में रहे? जैसे 1/2, ये क्या है? फ्रैक्शन, पी बाई क्यू। ऊपर वाले को न्यूमरेटर को हम लोग पी बोलते हैं, डिनोमिनेटर को क्यू बोलते हैं। तो कोई भी नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होती है उसी हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। अब जैसे देखिए, आप बोलेंगे कि 3 जो है 3 तो एक रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसे हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे हैं। तो हम जानते हैं कि 3 के नीचे में हम लोग 1 लिख सकते हैं। 3 के नीचे में क्या, किसी भी नंबर के नीचे में हम लोग 1 डाल सकते हैं डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स ये क्या हुआ? पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और ये क्या हुआ? ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। और दूसरा है कि पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। माइनस माइनस लग सकती है, माइनस प्लस लग सकता है, कुछ भी लग सकती है। पता है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर क्या, रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है? फ्रैक्शन जो होती है वो कभी भी निगेटिव नहीं होती, मतलब वो इंटीजर में नहीं होता है, और वही हमारा जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर में होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट है क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये जो नीचे का होता है डिनोमिनेटर वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में 0 कभी नहीं होने चाहिए। इसके बाद टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे। टर्मिनेटिंग मतलब होता है कोई चीज अगर वहीं पर रुक जाए तो उसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेट कर जाता है वो। जैसे देखिए कि अगर 10 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 5 आ रही है और ये क्या हुआ? ये 5 रुक गई, इससे आगे कुछ भी नंबर नहीं बढ़ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? टर्मिनेटिंग हुआ। मतलब कोई भी नंबर जो टर्मिनेट हो जाता है उसे हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, मतलब कि रिपीटिंग, जहाँ पर टर्मिनेट नहीं हुआ वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बट नॉन टर्मिनेट भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन तब जब वहां पर रिपीटिंग होता है। अब ये समझ में नहीं आया तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वापस ही इसी 10 को हम लोग 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, नीचे बच गया 1 रिमाइंडर में। फिर क्या करेंगे? हम पॉइंट डाल देंगे, फिर 0 होगा, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 0। इस तरीके से ये क्या होगा? चलता रहेगा और ये भी 3 आगे बढ़ता रहेगा। 3 के अलावा यहाँ पर कोई नंबर नहीं आएगा। 3 क्या हो रहा है? मतलब रिपीट हो रहा है, और यही होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि देखिए ये जो डिवाइड है इसका कोई एंड नहीं होने वाला, चाहे आप एक इतनी मोटी कॉपी ही क्यों ना खत्म कर दें, ये जो डिवीजन ये कभी एंड नहीं होगी। बट ये जो है नंबर क्वेश्चन जो आ रही है डेसिमल के बाद, वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रही है। डेसिमल से पहले का मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद का मतलब है। वो अगर रिपीट हो रही होगी तो वो क्या हो गया? हमारा रेशनल नंबर होगी। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं भी हो रहा, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, बस उसको क्या करना है? रिपीट होना चाहिए, तो वो हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। इसके बाद होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का ठीक उल्टा इरेशनल नंबर होता है, मतलब कि ऐसा नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जिसका जो वो अगर इंटीजर नहीं हो सकता है और वो उसका क्वेश्चन मतलब उसका क्यू जो है डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, जिसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा ऑल इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, जितने भी इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो सब क्या होते हैं? वो सब हमारे इरेशनल नंबर ही होते हैं। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, यहाँ पर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग अगर होगा तो वो रेशनल नंबर हो जाएगा, और वही अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम देखिए यहाँ पर कोई एक नंबर लिखते हैं 0.1011011101110। अब देखिए ये आगे चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा उसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है? डिजिट, सारे डिजिट है, मतलब कि 2 ही डिजिट है, एक 1 है और एक 0 है, बट डिजिट में चेंज है। यहाँ पर 1 के बाद
यहाँ पर 0 के बाद 2 1 है और यहाँ पर 0 के बाद 3 1 है, यहाँ पर 4 1 है और ये आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। कुछ समय के बाद लाख 1 आएगा, कुछ समय के बाद करोड़ आएगा और ये बढ़ता जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इसलिए ये हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। आई होप कि आप लोग रेशनल और इरेशनल नंबर को अच्छे से समझ चुके होंगे। हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही छोटा है और वो इसी के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिए, मैं पहले 3 क्वेश्चन ली हूँ और इस तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। तो पहला है कि इस 0 है रेशनल नंबर, क्या 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है? तो देखिए 0, आप लोग ये सोच रहे हो कि 0 तो ना ही रेशनल होता है ना ही इरेशनल होता है, तो ऐसा नहीं, 0 जो है वो रेशनल नंबर होता है। कैसे होता है इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे और इस वीडियो में बात कर लेते हैं। 0 जो है, क्या हम लोग 0 को ऐसे लिख देते हैं, 0/1 लिख सकते हैं? 0/1 क्या कुछ भी लिख सकते हैं, 0/1000 भी लिख सकते हैं, 0/500 भी लिख सकते हैं, कुछ भी नीचे में डाल सकते हैं। आखिर इसका आंसर क्या आएगा? आएगा 0 ही। दैट मीन्स कि 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, उसको आप लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू दे करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। इसमें बोला गया कि 6 कितने 6 रेशनल नंबर फाइंड करने, किसके बीच में? 3 और 4 के बीच में। आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा। तो देखिए, कुछ नहीं करना, हम जानते हैं कि 3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? 3/1। 4 को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? 4/1 करके। अब क्या करना है, यहाँ पर 6 रेशनल नंबर पूछ रहा है तो हमें किससे मल्टीप्लाई कर देनी है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी है 7 से। देखिए जितना पूछा जाएगा, यहाँ पर नीचे में 5 है तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 है तो 7 से करेंगे, 7 रहेगी तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक्स्ट्रा करके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3/1 में 3 के बीच में बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर ढूंढनी है, तो इसके लिए हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आएगा क्या आएगा इसका? 7 3 जा 21। नीचे में क्या आ जाएगा? नीचे में हमारा 7 आ जाएगा, ये 1 है। और फिर इस साइड भी हम लोग यही करेंगे, दोनों के ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। इसके यहाँ पर क्या आएगा? 7 4 जा 28 और नीचे में 7 आ जाएगी। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर इसे हम लोग काट देंगे तो यहाँ पर 4 आएगी और इसे काटेंगे तो ये 3 आ जाएगी। अब देखिए क्या करना है, अब इसके बीच में, इस नंबर और इस दोनों नंबर के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सब किसके बीच में आएंगे? 3 और 4 के बीच में। जैसे देखिए 21/7 के बाद क्या आता है? 21/7 के बाद और 28/7 के बीच में जो भी नंबर आएंगे वो सब किसके बीच में आ जाएंगे? 3/4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। अब क्या आएगा? 22/7 क्या आ सकता है? 22/7, क्योंकि क्या है? 21/7 से बड़ा है और 28/7 से छोटा है। इसके अलावा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो यही हमारा किसके बीच में आ गया? ये हमारा 3 और 4 के बीच में आ गया। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे क्या हम लोग यहाँ पर ये जो 6 के बाद हम लोग यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है? क्या हम लोग 7 के बदले किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, 100 से, 1000 से, जिससे मन हो उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, अब दो नंबर के बीच में हम लोग सिर्फ 6 ही नहीं लाखों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो बस वही सिंपल ट्रिक का यूज करके। फिर हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 and 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रेशनल नंबर चाहिए हमें? 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगी, यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई करके भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। 3/5 और यहाँ पर हो जाएगा 4/5। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो 10 से नहीं, आप यहाँ पर 6 से भी कर सकते हैं, 7 से भी, किसी भी नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 30 हो जाएगी और यहाँ को 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगी और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी 40 और नीचे में 50 हो जाएगी। लेकिन देखिए आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बात याद रखिएगा कि जिस नंबर से एक नंबर में मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, दूसरे नंबर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिएगा।
अब इसके बाद क्या आ गया, 30/50 और 40/50, इस दोनों को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/5, इसको काटेंगे तो यहाँ पर 4/5 का हो जाएगा। जैसे देखिए इस दोनों जीरो को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, 3/5 बच जाएगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, इस दोनों के नंबर के बीच में हम लोग को कितने चाहिए, 5 रेशनल नंबर चाहिए। तो बस कुछ भी लिख देना, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। कितने, क्या 5 हो गए, 1 2 3 4 5। ये देखिए ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए 3/5 और 4/5 के बीच में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही आसान है और आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए लास्ट है कि तीनों यहाँ पर हम लोगों के स्टेटमेंट दिया गया है और बोला है कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है या गलत है, रीजन के साथ बतानी है। तो देखिए पहला है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे हमारे जो नेचुरल नंबर होता है, रेशनल ने नेचुरल नंबर जो है वो क्या होल नंबर है? तो ये सही है, ट्रू होगा। इसमें कैसे ट्रू होगा, तो देखिए नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 और ये कहाँ तक जाता है, तो ये जाता है इन्फिनिटी तक। और दूसरा होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 और ये कहाँ तक जाता है, ये भी जाता है हमारा इन्फिनिटी तक। अब देखिए क्या ये सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, तो बिल्कुल आते हैं। ये है हमारा नेचुरल नंबर और ये है हमारा होल नंबर। तो देखिए नेचुरल नंबर में 1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पर भी यहाँ से शुरू हो रहा है और दोनों कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है। इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं। लेकिन यही पर सेंटेंस रहता कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, मतलब क्या सारे होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि 0 जो है वो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये आप लोग लिख सकते हैं। दूसरा है हमारा, एवरी इंटीजर इज होल नंबर। क्या सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर है? तो हम जानते हैं होल नंबर 0 से शुरू होता है और इंटीजर जो है वो माइनस में भी होता है, मतलब ये निगेटिव भी होता है, -1 -2 -3। ये पॉजिटिव में भी इन्फिनिटी तक जाता है और निगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जाता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि -1 या -2 आप कुछ भी लिख करके बता दीजिएगा कि -2 इज इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर, मतलब कि -2 जो है वो एक इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर जो है वो क्या होल नंबर है? तो देखिए रेशनल नंबर में क्या होता है, -1/2 -3/2 कुछ भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में निगेटिव और इंटीजर भी होता है। तो देखिए जिसमें माइनस लग गया दैट मीन्स वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट ही होता है। इसलिए रेशनल नंबर भी जो होता है वो होल नंबर नहीं होगा और ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो करिएगा एक लाइक और अपने दोस्तों के पास कीजिएगा शेयर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।